हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड का लेसन 7 चांदनी पढ़ेंगे और इसके राइटर है मिस्टर जाकिर हुसैन। तो अब हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम देखते हैं। देखिए रेड कलर से लिखा है अबू खान केप्ट गोट्स एज पेट्स। इसमें एक अबू खान नाम का एक आदमी है जो बकरियों को पालता था। ठीक है। नंबर 2 देखिए, ही लव्ड हिज गोट्स, वो अपनी बकरियों से बहुत प्यार करता था। बट दे लेफ्ट हिम वन बाई वन, लेकिन वो बकरियां उसको एक एक करके छोड़ के चली गई। नंबर 3 पॉइंट देखिए, ही बॉट अ यंग प्रिटी गोट एंड कॉल्ड हर चांदनी, उसने एक प्यारी सी सुंदर सी एक बकरी खरीदी और उसको चांदनी नाम रखा उसका। तो अब देखिए वी विल स्टार्ट द लेसन। देखिए हम सारी आपको एक्सप्लेनेशन बताएंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इसी चैनल नॉट यास मैम इंग्लिश पे। आप वहाँ से जाके आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख सकते हैं। पूरी ही किताब के क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग और सब कुछ अवेलेबल है, सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो देखिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा, कि अल्मोड़ा नामक जगह पे एक समय एक बूढ़ा आदमी रहता था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान, और लोग उसको अबू खान के नाम से जानते थे। ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोट्स विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स, वो बिल्कुल अकेला रहता था सिवाय कुछ बकरियों के, यानी कि उसके साथ सिर्फ कुछ बकरियां रहती थी और वो हमेशा उसकी पालतू होती थी, यानी कि वो हमेशा बकरियों के संग अकेला रहता था और बकरियों को पालता था। ही गेव हिज गोट्स फनी नेम्स सच एस कलुआ, मूंगिया और गुजरी, और वो बड़े फनी नेम्स अपनी बकरियों को देता था, जैसे कि कलुआ, मूंगिया और गुजरी, ये सब उसकी बकरियों के नाम थे। ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन, और वो ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग माने होता है चराने ले जाना, तो वो उनको बाहर घास चराने ले जाता था ड्यूरिंग द डे, दिन को, एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन, और बकरियों से ऐसे बात करता था जैसे कि लोग अपने बच्चों से बात करते हैं। एट नाइट, रात को, ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट, वो उन सबको अपनी छोटी सी झोपड़ी में वापस ले आता था सारी बकरियों को, एंड पुट अ स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट, और हर बकरी को रस्सी से बांध देता था, उसके गले में रस्सी डाल देता था। स्ट्रिंग होता है रस्सी। पुअर अबू खान वॉज ए लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोड्स, और बेचारा, पुअर माने बेचारा, अबू खान जो था अपनी बकरियों के मामले में थोड़ा सा अनलकी था, अभागा था। वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोड्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग्स टिल इट ब्रोक लूज, और अक्सर ऐसा होता था कि रात के समय बकरियां जो वो रस्सी से बंधी होती थी, वो रस्सी को खींचती थी और खींचती थी जब तक कि वो टूट नहीं जाती थी, एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड, और जो पहाड़ियाँ होती थी उनमें गायब हो जाती थी, यानी कि वो रस्सी तोड़ के भाग जाती थी। गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्राइज और पोज, और जो पहाड़ों की जो बकरियाँ होती हैं, हिली रीजन्स यानी कि पहाड़ों की जो बकरियाँ होती हैं, वो उनको खंबे से या पेड़ों से बांधा जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, वो उससे बहुत नफरत करती है। दे लव देयर फ्रीडम, उनको अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है बकरियों को। अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, और अबू खान की जो बकरियाँ थी, जो पहाड़ों में सबसे अच्छी जाति की जो बकरियाँ होती हैं, वो वाली बकरियाँ होती थी। ब्रीड होता है कि जो उनकी प्रजाति होती है। दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, और उन बकरियों को भी अपनी स्वतंत्रता पसंद थी। सो वेन एवर दे गॉट द चांस, तो जब कभी भी उन बकरियों को मौका मिलता था, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, तो वो लोग भाग जाती थी और वहाँ पर एक बूढ़ा भेड़िया था और उसके द्वारा मार दी जाती थी, जो, और यानी कि वो भेड़िया पहाड़ों पे रहता था, जब भी वो भागती थी रस्सी तोड़ा के अपनी, तो उस भेड़िए द्वारा मार दी जाती थी। वेन एवर वन ऑफ हिज गोट्स डिसअपियर्ड, अबू खान वॉज वेरी सैड, और जब कभी भी उसकी कोई बकरी गायब हो जाती थी, डिसअपियर माने होता है गायब हो जाना, तो जब भी कोई उसकी बकरी गायब हो जाती थी तो अबू खान बहुत दुखी होता था। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई इवन द जूसिएस्ट ग्रास एंड ग्रेन्स दैट ही गेव देम, और वो नहीं समझ पाया कि वो तो सबसे अच्छी, बहुत ही जूसी घास उनको देता था और बेस्ट ग्रेन देता था, अच्छा अनाज देता था खाने को, एंड ऑल द लव, और बहुत प्यार देता था, दैट ही, सी द नेक्स्ट पेज, ये देखिए वुल्फ है जो बकरियों को खा जाता था। शावर्ड ऑन देम, और वो उन पर बहुत अपना प्यार बरसाता था उन बकरियों पे, और उनको बहुत हरी हरी घास, जूसी घास देता था, अच्छा ग्रेन देता था, अनाज देता था,
वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गोड्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू द जॉज ऑफ डेथ। और उसके बाद भी वो उन अभागी बकरियों को भागने से रोक नहीं पाता था और वो जाके सीधे जॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का शिकार हो जाती थी, यानी कि मौत के मुंह में चली जाती थी, क्योंकि जब वो भाग के पहाड़ी पे जाती थी तो वहाँ पर उनको भेड़िया खा जाता था। तो इसका रीज़न नहीं समझ में आया था आज तक अबू को कि क्यों ऐसा भागती हैं वो। आर दीज गोड्स मैड, क्या ये बकरियाँ पागल हैं? ही वॉन्डर्ड, और वो ऐसा सोचता था। वॉन्डर्ड माने होता है सोचता। और वॉट वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, कि ये या तो वो बकरियाँ पागल उसको लगता था, या तो फिर ये उनकी स्वतंत्रता के लिए प्यार था कि वो भाग जाती थी। बट फ्रीडम मीन स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। और फ्रीडम का क्या मतलब? क्या संघर्ष करना, हार्डशिप्स होता है कठिनाइयाँ लेना, इवन डेथ, मर तक जाना। इतनी इनको स्वतंत्रता पसंद थी। अबू खान कुड नॉट सॉल्व दिस मिस्ट्री, और ये बात अबू खान इस रहस्य को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाया। मिस्ट्री माने होता है रहस्य। वन डे व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, एक दिन उनकी जब सारी बकरियां उसको छोड़ के चली गई, एक एक करके भाग गई, यानी कि अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, अबू खान ने अपने आप से कहा, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, अब कभी भी मेरे घर में और कोई बकरी नहीं आएगी। आई मे येट लिव फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स, हो सकता है कि मैं अभी कुछ साल और जिंदा रहूं, बट आई विल लिव विदाउट गोट्स, लेकिन मैं बिना बकरियों के जिंदा रहूँगा, बिना बकरियों के रहूँगा। अब यानी कि मैं कोई भी बकरियाँ नहीं पालूंगा। हाउ एवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरेबली लोनली, हालांकि वो बेचारा बूढ़ा आदमी बहुत बुरी तरह अकेला था, यानी कि और उसके संग कोई रहते नहीं था, सारी बकरियां भी भागी तो वो बिल्कुल अकेला हो गया। ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट, और लेकिन वो अपने पालतू बकरियों के बगैर नहीं रह सका। और वेरी सून, और बहुत ही जल्दी, ही बॉट अ यंग गोट, और एक उसने छोटी सी बकरी खरीद ली। ही थॉट, उसने सोचा, अ यंग गोट विल स्टे विद मी मच लॉन्ग, और उसने सोचा कि एक छोटी सी बकरी खरीदी है तो ये मेरे संग ज़्यादा समय तक रहेगी। शी विल सून बिगेन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे, और वो जल्दी ही मुझसे प्यार करने लगेगी वो छोटी सी बकरी, और उस खाने को आई गिव हर एवरी डे, जो कि मैं उसको हर दिन देता हूँ, यानी कि वो मुझे बहुत प्यार भी करेगी और मेरे खाने जो मैं उसको खाना देता हूँ वो भी बहुत पसंद करेगी। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, और वो कभी भी पहाड़ियों की तरफ जाना नहीं चाहेगी। एंड ही लाफ्ड विद जॉय, और ये सोचकर वो बहुत खुश हुआ। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी, और जो नई बकरी आई वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज वाइट एज स्नो, और वो बिल्कुल बर्फ की तरह सफ़ेद थी। एंड हैड 2 लिटिल हॉर्न्स, और उसके 2 छोटे छोटे सींग थे। ऑन हर लिटिल हेड, छोटे से सर पे 2 छोटे छोटे सींग थे। एंड अ पेयर ऑफ, नेक्स्ट पेज, ये देखिए अबू खान है और ये बकरी है। पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, और उसकी खूब चमकती हुई लाल आंखें थी। शी हैड ए फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और वो उसका जो मिजाज था, टेम्परामेंट था, वो बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत ही दोस्ताना मिजाज था उस बकरी का। शी यहाँ पर बकरी को कहा गया है। एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और बहुत प्यार से और बहुत इंटरेस्ट के संग, रुचि के संग वो अबू खान की कहानियाँ सुनती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान उसको चांदनी पुकारता था, विच मीन्स मून लाइट, और जिसका मतलब होता है, चांदनी का मतलब होता है कि मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन, और वो जो है चांदनी को बहुत प्यार करता था। और नरेट माने होता है कहानी सुनाना, और वो उनको कहानियाँ सुनाता था उन सारे फ्रेंड्स की अपने, जो कि मर गए और या फिर चले गए। सेवरल ईयर पास्ट, और बहुत साल बीत गए। चांदनी वॉज स्टिल देयर, और चांदनी अभी भी उसके संग थी। अबू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, और अबू खान का भरोसा था, का ये विश्वास था कि चांदनी जो है उसको कंपाउंड को, यानी कि उसके कैंपस में जहाँ वो रहती थी, वो कभी भी नहीं छोड़ेगी स्वतंत्रता के लिए, और पहाड़ों की साफ ताज़ी हवा के लिए उसको छोड़ के कभी नहीं जाएगी। अलास, अलास एंड द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है बच्चों, इसका मतलब होता है कि बड़े दुख की बात है। ही वॉज मिस्टेकन अगेन, कि वो दोबारा गलती कर रहा था, यानी कि वो गलत सोच रहा था कि चांदनी उसको छोड़ के कभी नहीं जाएगी। इसका दूसरा अगला पार्ट देखिए, पॉइंट 1 देखिए। अब हम इसमें पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे। लाइक अदर गोट्स चांदनी टू मिस द हिल्स, और बकरियों की तरह चांदनी भी उसको मिस करती थी, पहाड़ियों को मिस करती थी, यानी कि पहाड़ियों की तरफ वो भी जाना चाहती थी। पॉइंट 2, शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम, और उसने अबू खान को कहा कि उसको भी अपनी स्वतंत्रता चाहिए। नंबर 3, द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी, और
जो इस कहानी में जो बहुत ही खतरनाक भेड़िया है जो कि जंगल में रहता था, उसने भी चांदनी को डिस्करेज नहीं किया। आगे देखिए, एवरी मॉर्निंग, यानी कि वो भेड़िया भी उसको डरा नहीं सका। ठीक है, अब देखिए लेसन। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बेथ्ड इन द सनलाइट। और हर सुबह चांदनी जो थी, जो पहाड़ियों का शिखर था, हिल टॉप्स था, पहाड़, जहाँ से पहाड़ी की चोटियाँ जो थी वो सूरज की रोशनी से डूबी हुई होती थी, तो उनको देखा करती थी। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, और वो कहती थी कितनी सुंदर ये पहाड़ियाँ हैं। शी थॉट, और वो ऐसा सोचती थी। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम, और सोचती थी कि उन पहाड़ियों से होकर जो हवा बहती है वो कितनी रिफ्रेश करने वाली, कितनी तरोताज़ा करने वाली है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और उन हरी हरी मैदानों में भागना कितना लवली लगता होगा, कितना अच्छा लगता होगा। ये सब वो अपने घर से बैठ के देख के सोचती थी। शी रैन टूवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क, द रोप राउंड हर नेक वुड नॉट लेट हर गो एनी फर्दर। और वो पहाड़ियों की तरफ दौड़ने लगी, लेकिन एक झटके से, जर्क माने होता है झटके, झटके से वो रुक गई। क्यों? क्योंकि द रोप राउंड हर नेक वुड नॉट लेट हर गो, क्योंकि उसके भी गले में एक रस्सी बंधी थी जिसने उसको आगे जाने नहीं दिया। हाउ शी हेटेड द रोप, और वो कितना उस रस्सी से नफरत करती थी। अगला पैराग्राफ देखिए। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास, और उसने जो है हरी घास खाना बंद कर दिया। अबू खान ब्रॉट फॉर हर, जो कि अबू खान उसके लिए लाया था। नॉट डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और ना ही जो अबू खान उसको कहानियाँ सुनाता था उसने रुचि के संग उन कहानियों को और बहुत ही प्यार और जो रुचि से वो सुनती थी उसको सुनना भी बंद कर दिया। शी लॉस्ट हर एपिटाइट, उसकी भूख खत्म हो गई। ग्रीव वेरी थिन, और बहुत पतली हो गई। एंड स्टेयर्ड मूडली एट द हिल टॉप्स बेथ इन द सनलाइट। मूडली माने होता है बहुत उदास होके, और स्टेयर्ड होता है घूरना, और वो बहुत उदास होके उन पहाड़ियों की चोटी को, कि जो कि जिनमें सनलाइट से डूबी होती थी, सूरज की रोशनी में डूबी होती थी, यानी कि हर तरफ सूरज की रोशनी बिखरी होती थी, बस उन्हीं को देखती रहती थी, घूरती रहती थी। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश, और एंग्विश माने होता है दुख। क्यों? और अबू खान नहीं समझ पा रहा था कि चांदनी को किस बात का दुख है, कि क्यों वो घास नहीं खा रही है, क्यों वो पहाड़ियों की तरफ घूरती रहती है, और क्यों पतली हुई जा रही है। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली, और अंत में चांदनी ने निश्चय किया कि वो बहुत ही फ्रैंकली, बिल्कुल खुलकर अबू खान से बात करेगी। और उसने कहा, डियर अबू खान, प्यारे अबू खान, शी सेड, उसने कहा, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़, कृपया करके मुझे पहाड़ियों पे जाने दे। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड, स्टे ऑन का मतलब होता है ठहर जाना। अगर मैं आपके कंपाउंड में रह गई, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, और अब अबू खान को चांदनी की क्या प्रॉब्लम है ये समझ में आई। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन वो बहुत दुखी हुआ। द अर्दन पॉट विच कंटेन्ड चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स, और जो अर्दन पॉट का होता है माने होता है कि जो मिट्टी का बर्तन जो उसके हाथ में था, जिसमें चांदनी के लिए वो ब्रेकफास्ट लेके आया था, सुबह का नाश्ता लेके आया था, उसके हाथों से गिर गया एंड ब्रोक इन टू 1,000 पीसेस, और हजारों टुकड़ों में टूट गया। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, अबू खान ने उससे पूछा, चांदनी तुम मुझे क्यों छोड़ के जाना चाहती हो? आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर्ड, और चांदनी ने उत्तर दिया कि मैं पहाड़ियों पे जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हियर, क्या तुमको यहाँ का खाना पसंद नहीं है? अबू खान ने पूछा। आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड ए मच लॉन्गर रो, मैं तुमको और भी ज़्यादा टेस्टी खाना दूंगा और एक बहुत लंबी, और भी लंबी रस्सी दूंगा जिसे तुम दूर तक टहल सकती हो, लेकिन रस्सी में बंधे बंधे। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स, उसने कहा, नहीं धन्यवाद, मुझे बस आप पहाड़ियों पे जाने दीजिए। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, और अबू खान ने उससे कहा कि वहाँ जाने पर, वहाँ भागने पर क्या रिस्क है तुम्हें पता है? क्योंकि वो अबू खान जानता था कि वहाँ एक भेड़िया रहता है जो बकरियों को मार देता है, तो क्या रिस्क है तुम्हें पता है? यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, और उसने कहा कि तुम जिद्दी प्राणी, तुम कितनी जिद्दी हो, तुम्हें मालूम है वहाँ पर जाने पे क्या रिस्क है? देयर इज़ अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, उन पहाड़ियों में एक बहुत खतरनाक भेड़िया रहता है। ही विल ईट यू अप, वो तुमको खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वॉर्न हर, और अबू खान ने उसको चेतावनी देने की अपनी पूरी भरकस कोशिश की। चांदनी आंसर, चांदनी ने उत्तर दिया, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, भगवान ने मुझे 2 सींगों का जोड़ा दिया है, जो सर पे उसके सींग होते हैं ना बकरियों के, उन्हीं को कह रही है। आई विल फाइट द वुल्फ, और मैं उस भेड़िए से लड़ूंगी। अब आगे देखिए क्या होता है। फाइट द वुल्फ इंडीड, हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ हु वॉज द साइज ऑफ ए बिग डियर,
तुम भेड़ियों से लड़ोगी वास्तव में है? और अबू खान ने ये कह रहा है उससे, और क्या हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी, क्या तुम वो कहानी भूल गई अपनी बहन कलुआ की? हम लोग ने पढ़ा था ना, कलुआ उनकी बकरी का नाम था। हु वॉज साइज ऑफ ए बिग डियर, जो कि एक बड़े हिरन के बराबर की साइज़ की थी। शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, कि वो पूरी रात जो है वुल्फ से लड़ी थी, बट कलुआ बकरी जो थी उसकी, और सुबह मरी हुई पाई गई और सुबह मार दी गई, यानी कि वुल्फ ने उसको मार दिया था। अबू खान नरेटेड कलुआज स्टोरी फॉर द 50th टाइम, और ये अबू खान ये कलुआ की स्टोरी, जो उसके पास कलुआ बकरी थी, 50वीं बार उसको सुना रहा था। आगे देखिए, ये देखिए ये पहाड़ियाँ हैं, है ना, और ये देखिए ये अपने कंपाउंड में बकरी बंधी है, लेकिन रस्सी से बंधी है, ठीक है इसे। और ये देखिए ये हट में बंधी है, हट में है लेकिन खिड़की खुली हुई है, ठीक है। आगे देखिए, टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, इतनी सब बातें के बाद भी चांदनी के पास सिर्फ एक ही बात कहने के लिए, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, कि मुझे पहाड़ियों पे जाना है। अबू खान गॉट वेरी अनॉयड, अनॉयड माने होता है गुस्सा हो जाना, एंग्री हो जाना। अबू खान बहुत गुस्सा हो गया। ही थंडर्ड, और वो बहुत गुस्से के मारे गरजा, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन ए स्मॉल हट, और आज से तुम बस इस हट में, छोटी सी झोपड़ी में ही रहोगी। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और अपने कंपाउंड में भी, जो घर के बाहर जो खुला हिस्सा था उसमें भी तुम फ्री होकर नहीं घूमोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, और कितनी तुम बिल्कुल एहसान फरामोश हो। यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ, और तुमको अभी भी भेड़िए से के द्वारा सुरक्षित रहना है। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट, और उसने उसको धक्का देके छोटी सी झोपड़ी में कर दिया अबू खान ने बकरी को, एंड शट द डोर, और दरवाज़ा बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन वो जो पीछे की तरफ खिड़की खुलती थी उसको बंद करना भूल गया। द सेम नाइट चांदनी मेड द विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, और उसी रात उस खिड़की के से रास्ता बनाकर उसने अपनी स्वतंत्रता ले ली उसी रात को, ठीक है। देखिए हम फिर से फोटो दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए एक विंडो से भाग रही है, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखिए, अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स, चांदनी जो है वापस पहाड़ियों की तरफ चली गई। शी न्यू द वुल्फ वॉज समवेयर देयर, और वो जानती थी कि वहाँ कहीं पर भेड़िया भी है। नंबर 3, शी वॉज रेडी टू पुट अप अ गुड फाइट, और वो उसको एक अच्छी फाइट देने के लिए वुल्फ को तैयार थे। अब देखिए लेसन पढ़िए। चांदनी रीच द हिल्स, चांदनी जो थी पहाड़ियों पे पहुंच गई। इट सीम्ड टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन ए रो टू वेलकम हर, और उसको ऐसा लगा कि जैसे बूढ़ी पहाड़ियाँ जो थी लाइन में खड़ी होकर उसका स्वागत कर रही हैं। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, और उसने ऐसा महसूस किया कि जैसे कि बहुत सालों के अलगाव के बाद पेरेंट्स से बच्चे मिलते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही जब वो पहाड़ियों पर पहुंची तो उसको लगा कि सारी पहाड़ियाँ लाइन से खड़ी होकर उसका स्वागत कर रही हैं। वेन एवर शी वेंट द टॉल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस हर, और वेयर एवर शी वेंट, जहाँ कहीं भी वो जाती थी तो ऊंची ऊंची घास थी, वो रोज टू एम्ब्रेस हर, ऐसा लगता था उसको कि उसको गले लगा रही है। द फ्लावर्स ब्लूम्ड टू अम्यूज़ हर, और फूल जो थे उसको खुश करने के लिए खिल रहे हैं। एंड द विंड सैंग एन इंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और जो हवा जो थी ना कभी ना ख़त्म होने वाले उसके स्वागत के गीत गा रही है। हाउ डिफरेंट ऑल दिस फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड, इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। और उसने सोचा कि कितना जो अबू खान के जो कंपाउंड में वो जहाँ वो कैदी की तरह रहती थी जेल जैसे, तो उससे कितना डिफरेंट है ये कि खुला हवा, खुली बड़ी बड़ी घास, पहाड़ियाँ। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ, और वो चांदनी की लाइफ का सबसे खुशी का दिन था। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल, स्लोप होता है ढाल को कहते हैं, जो पहाड़ की ढाल थे वो पूरे दिन घंटों वो उन घास वाली जो ढाल थी उनमें खेली। शी मेट ए हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स, और वो एक जंगली बकरियों के ग्रुप से भी मिली। हर्ड होता है झुंड। हु आस्क्ड हर टू ज्वाइन देयर ग्रुप, और उन बकरी के जो ग्रुप मिला था जंगली बकरियों का, उसने उन चांदनी से अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी कहा, बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, लेकिन चांदनी ने बहुत ही नर्म होकर उनको मना कर दिया। शी वॉन्टेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाई हर सेल्फ, क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता को सिर्फ खुद अपने साथ ही इंजॉय करना चाहती थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, और सूरज जो था पहाड़ियों के पीछे चला गया, इसका मतलब कि रात होने वाली थी, सूरज डूब गया। एंड सून डार्कनेस इन्वेलप्ड द ग्रास, और इन्वेलप्ड माने होता है कि घिर जाना, और जल्दी ही
घास के किनारे सब अंधेरा हो गया। द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, और सारी घास फूल पेड़ सब तरफ अंधेरा घिर गया। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, हवा ने चलना बंद कर दिया, यानी हवा धीमी हो गई। एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड, और सब तरफ एकदम स्थिरता सी छा गई, एक्सेप्ट फॉर ए स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेज, सिवाय एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी जो कि झाड़ियों की तरफ से आ रही थी। सिवाय उस आवाज़ के सब कुछ शांत हो गया था। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, और वो जो आवाज़ आ रही थी बड़ी घुर्राने की आवाज़ आ रही थी। वॉट इज़ इट, ये क्या है? ये चांदनी ने सोचा। इट वॉज नॉट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, ये तो अबू खान की आवाज़ नहीं है कि वापस कंपाउंड में आ जाओ। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, या तो किसी दूसरी बकरी की आवाज़ भी नहीं है। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, तब चांदनी ने सोचा कि अरे ये तो एक उस खतरनाक भेड़िए की जो कि पहाड़ियों पे रहता है उसके बारे में सोचा। शी फेल्ट स्केयर्ड, और वो डर गई। स्केयर्ड माने होता है डर जाना। ये देखिए चांदनी, सब चांदनी रात है और चांदनी इस बकरी का नाम भी है। ये देखिए वुल्फ आ गया, भेड़िया। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट, और उसने सोचा क्या उसको अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अबू खान के घर वापस चले जाना चाहिए। नो, शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा नहीं। डेथ इज़ एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट, कि एक छोटी सी झोपड़ी में जिंदा रहने से अच्छा है ज़िंदगी भर कि खुले मैदानों में मर जाना। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस, और अब जो है भेड़िया बुशेस से, झाड़ियों से बाहर आ गया था। एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और बड़ी लालच के संग वो चांदनी को देख रहा था, यानी कि उसको मार के खाना चाहता था। हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, और अंधेरे में उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे कोई जलते हुआ कोयला। ही सीम्ड इन नो हरी, ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल जल्दी में नहीं है। ही न्यू द न्यू गोट वॉज हिज, और वो जानता था कि ये तो गोट मेरी है, यानी कि मैं इसको खाने वाला हूँ। द वुल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर, और भेड़िए ने और गोट ने, यानी कि चांदनी ने, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़े। द वुल्फ वॉज बिग एंड फिरोशियस वेयर एज द गोट दो हेल्दी वॉज स्मॉल, भेड़िया जो था बहुत बड़ा था और फिरोशियस था, बहुत ही खूंखार था। वेयर एज, जबकि बकरी हालांकि वो हेल्दी थी, वॉज स्मॉल, लेकिन वो छोटी थी। बट स्मॉल इज नॉट वीक, लेकिन छोटे होने का मतलब ये नहीं है कि कमज़ोर होना। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, चांदनी अपने पैरों पे मजबूती से खड़ी रही। हेड स्लाइटली बेंट, और उसका सर जो था हल्का सा झुका हुआ था। एंड हॉर्न्स जटिंग आउट, और उसके सींग जो थे बाहर की तरफ निकले होते। आपने कभी देखा है बकरियों को कि हल्का सा छड़ झुका के अपनी सींगें भोग देती हैं, तो वो अपनी पोजीशन में खड़ी हुई थी फॉर्मली, बहुत दृढ़ता के संग। शी वॉज ए पिक्चर ऑफ करेज, और वो जैसे लग रहा था कि एक साहस की मूर्ति थी उस समय। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस एनिमी। ट्रेचरस एनिमी का मतलब होता है बहुत दुष्ट, जो कपटी हो, है ना। वुल्फ, भेड़िया तो बहुत कपटी माना जाता है, और वो ऐसा लग रहा था कि किसी बहादुर सिपाही की तरह खड़ी है और एक कपटी जो उसका शत्रु है, एनिमी है, उसको फाइट देने के लिए। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, और मुझे एक अच्छी लड़ाई लड़नी है। चांदनी थॉट, और ये बात चांदनी ने सोची। सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस, और सफलता होना या फिर फेल होना ये तो भाग्य की बात है। द फाइट बिगेन, और लड़ाई शुरू हो गई, यानी कि वुल्फ भेड़िया में और चांदनी जो बकरी थी उसमें लड़ाई शुरू हो गई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, और वो पूरी रात चली। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, जो चंद्रमा जो उन दोनों की लड़ाई देख रहा था, बिगन टू ग्रो पेल, वो धीरे धीरे हल्का फेड होने लगा, यानी कि सुबह होने वाली थी। एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और अचानक से वो बादलों के पीछे छुप गया। हिड माने होता है छिपना। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाई वन, और तारे भी एक एक करके छुपने लगे, यानी कि सवेरा हो रहा था। सवेरे होता है ना, चांद हल्का फट जाता है और तारे छुपने लगते, दिखाई नहीं देते। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, और पूरब की तरफ से एक हल्की सी धुंधली सी लाइट दिखाई दी, यानी कि सूरज निकलने वाला था। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर्स केम आउट फ्रॉम ए डिस्टेंट मॉस्क्यू, मॉस्क्यू कहता है मस्जिद से, और दूर मस्जिद से प्रेयर की आवाज़ आने लगी थी, जो सुबह अजान होती है उसकी आवाज़ आने लगी थी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, और जब सूरज की पहली किरण निकली तो उस किरण ने देखा कि चांदनी जो है ज़मीन पे गिरी पड़ी है। शी वॉज ए कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, और सोक्ड माने होता है भीगी हुई, और पूरी तरह वो ब्लड से भीगी हुई थी। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, और वुल्फ भी थक गया था और उसको नींद आ रही थी, यानी कि वो रात भर लड़ते लड़ते थक गया था। वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर, और वो उसको निगलने के लिए तैयार थी, यानी कि चांदनी मर गई थी और वो उसको खाने वाला था। एज
An assembly of birds perched on top of a tree nearby was debating the result of the fight. Assembly होती सभा, और एक चिड़ियों की सभा जो कि पर्च्ड माने होते थे, जो कि पर्च्ड माने होता है बैठना, तो कि जो एक पेड़ के टॉप पर ऊपरी हिस्से पर बैठी हुई थी, सारी चिड़ियाँ जो देख रही थी, नियर बाई वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, वो रिजल्ट के बारे में, इस लड़ाई का जो रिजल्ट था उसके बारे में डिबेट करी थी, वाद विवाद करी थी. हु इज़ द विनर, और वो उन चिड़ियों की जो सभा थी उनमें ये बात चली थी कि विनर कौन है, जीता कौन. वन ऑफ देम आस्क्ड, एक ने कहा, द वुल्फ, भेड़िया. ऑफकोर्स भेड़िया जीता क्योंकि उसने चांदनी को मार दिया. मोस्ट ऑफ देम सेड, और ज़्यादातर सभी ने ये बात कही. अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विथ कॉन्फिडेंस, लेकिन एक बूढ़ी चिड़िया ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के संग, बहुत ही विश्वास के संग ये घोषित किया, चांदनी इज़ द विनर, कि चांदनी जीती. क्योंकि वो इतनी कमज़ोर होने के बाद भी रात भर उसने वुल्फ को चुनौती दी, रात भर उससे लड़ती रही, और बेचारा हम लोग पढ़ा ना कि वुल्फ भी थक गया था, स्लीपी हो गया था, उसको भी नींद आने लगी थी, लड़ता लड़ता थक गया था. ठीक है, तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट चांदनी. जाकिर हुसैन इसके ऑथर हैं. So work hard, practice it, and I have already uploaded question answers of the whole book on the same channel, Naughty Ask Ma'am English. Thank you. All the best.